नमस्कार। HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुंटी कचहरी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में खुंटी, चाईबासा और सांडिल में प्रस्तावित विधिक परिषद भवन में शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि न्यायिक क्षेत्र में काम करने वाले विद्वान अधिवक्ताओं के लिए झारखंड सरकार काम कर रही है। राज्य के वकीलों को सरकार पेंशन दे रही है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तेजी से काम कर रही है। उनके लिए आधारभूत संरचनाएं हैं। उस प्रक्रिया को चलाने के लिए कई सारे व्यवस्थाएं हैं, कई सारे लोग लगे रहते हैं। आज उसी कड़ी में खूंटी जिला, चांडिल अनुमंडल, चाईबासा के बार भवन का शिलान्यास यहाँ से किया गया, कुछ ऑनलाइन, और इस जिला में हम सब लोग उपस्थित रहे। और इसी तरीके से पूरे राज्य में हम लोगों का ये निर्णय है, सरकार का ये निर्णय है कि एक खूबसूरत न्यायालय के परिसर में या उसके आसपास न्याय कार्य में बहुत सारे छोटे बड़े समस्याएं हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं, जिनको सुलझाने का जो व्यवस्था है ये न्यायालय है। ये सिर्फ न्यायालय नहीं बल्कि एक ऐसा मंदिर जहां किसी तरीके का कोई भेदभाव किए बगैर लोगों को न्याय मिलता है। और कहीं ना कहीं ये स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को अंजाम देते हुए हमारे संवैधानिक व्यवस्था को और मजबूत बनाती है। ये न्यायिक व्यवस्था स्वतंत्र रूप से कैसे काम करे, इस पर निरंतर जो सहयोग, जो कार्य सरकार को करने हैं वो कार्य कर रही है। आपने देखा होगा कि कई सारी चीजें सरकार के कर्मचारी, न्यायालय के कर्मचारियों के लिए आवास बनाने की बात हो, हम लोगों का कोर्ट परिसर की बात हो, किसी भी तरीके के पूरे राज्य में अलग अलग चरणों में कार्य कहीं चल रहे हैं, कहीं प्रारंभ होने की स्थिति में, कहीं शिलान्यास हो रहा है और पूरी गति के साथ इन क्षेत्रों में काम हो रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची में आदिवासी नेता सूर्य हांसदा के एनकाउंटर के मामले को लेकर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने एसटी आयोग को एक पत्र भेजा था, जिसका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया है। दीपक प्रकाश के अनुसार एसटी आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस जगह एनकाउंटर हुआ है वहां ना तो घना जंगल है और ना ही कोई गोलियों के निशान है। ऐसे में उन्होंने मामले में सीबीआई जांच मांग की है और घटना में मौजूद रहे पुलिस अधिकारियों के हस्तांतरण की भी बात कही है। ये अनुसूचित जनजाति समाज के हितों की संरक्षण करने के लिए बना हुआ आयोग, और इस आयोग की जो अनुशंसा होती है उसको राज्य की सरकार या संबंधित संस्थान
संस्था को मानने के लिए नैतिक जिम्मेवारी होती है, उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इस रिपोर्ट में जब मैंने 9 अगस्त को सूर्या हांसदा को गिरफ्तारी देवघर जिले में दिखाया गया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पलामू जिले के टरिया में निर्माण के 1 साल के भीतर आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 1 ही छत से पानी टपकने लगा है और दीवार क्रैक कर गई है। साथ ही शौचालय की स्थिति भी काफी खराब है। ऐसे में बच्चों की जान के खतरे को देखते हुए सेविका ने हैंडओवर से इनकार कर दिया है, जबकि विभाग लगातार दबाव बना रहा है। आपको बता दें कि बच्चों को पक्के भवन में शैक्षणिक कार्य कराने के लिए 1 साल पहले आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण 17.50 लाख रुपए में किया गया था। दरअसल शुरुआत में घटिया निर्माण पर विरोध दर्ज किया गया था और सुधार करने को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। साथ ही ग्रामीणों ने एकजुट होकर नए सिरे से छत का निर्माण करने की मांग की है। साथ ही मामले की जांच भी की जा रही है। अरे परेशानी यही है कि बहुत चू रहा है, नया बना है नहीं साल, अब चू रहा है तो किसी इसमें बच्चा लोग नहीं खा पाएगा ना। परेशानी यही है, उसको दुरुस्त करवा दिया जाता जो विभाग से मिला है। हम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। आंगनबाड़ी इन साल ही बना है, अभी भी सेवका इसमें बच्चा को शिफ्ट नहीं लिया है और बरसात में इतनी आंगनबाड़ी चूता है, सब क्रैक भी हो गया और जिला से प्रेशर हो रहा है सेवका के कि आंगनबाड़ी शिफ्ट करें। तो आप यही बताइए, हम चैनल के माध्यम से बोलते हैं, रोड आने जाने का भी साधन नहीं है और पीछे जो कियारी है उसका पानी जो है पसीज कर आंगनबाड़ी में सब चला जाता है। तो सेवका कैसे इसमें बच्चा को पढ़ाएगा, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पहले तो प्रदेश में वोट अधिकार यात्रा की और अब मंगलवार से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई है। उससे पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने बीजेपी सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। देखिए ये रिपोर्ट। चहेते बिहार के मंत्री जी ने क्या करतूत किया, पत्रकारों को माँ बहनों की गाली दी, पीटा गया और ऐसे दिन आ गए हैं। ऐसा कभी होता था 2005 से पहले कि एफआईआर के लिए भी नेता प्रतिपक्ष को जाकर के कराना पड़ता था? क्या पत्रकारों को इस तरह का माँ बहन की गाली देके पीटा जाता था? पहले तो ऐसा 2005 से पहले नहीं होता था। तो मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में, उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा। जो रिटायर्ड अधिकारी जितना बताएंगे उतना ही जो है वो करेंगे। ये भ्रष्ट सरकार है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम हैं यहाँ आके ले जाओ, आओ ले जाओ। अगर फॉर्म भरने की बात ही नहीं है भैया। अच्छा, इतना दिन बाद याद आ रहा है? कोई फालतू का इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए, मंत्री जी से ध्यान भटकाने के लिए मंत्री जी द्वारा करवाया गया है। ये लोग एफआईआर से हम लोगों को डराने वाले हैं। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के मंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बिहार की सीमा में घुसपैठ पर भी तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है, केंद्र में 2014 से ही एनडीए की सरकार, तो फिर बिहार में घुसपैठ अगर हुआ है तो वो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भाई कौन रोका है तुमको घुसपैठिया को बाहर भगाने से? 11 साल से आप कर क्या रहे थे प्रधानमंत्री रहते हुए? आपका बिहार में 20 साल से सरकार है, क्या कर रहा था? जरा हमको भी बताओ कौन है घुसपैठिया, जरा कोई तो अब तक चिन्हित तो किया गया होगा ना, जरा बताएं। केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं। अभी झारखंड में चुनाव था तो वहां घुसपैठिया था, अब घुसपैठिया नहीं है। अब वहां जाकर के घुसपैठिया के बारे में बोल रहे हैं। तो ये घुसपैठिया को केवल जो है मुद्दों से भटकाना है। असल मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सरकार वाली सरकार चाहिए लोगों को, ये असल मुद्दा है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि बिहार में घुसपैठ की बात क्या है, बीजेपी के लोग मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है।
बिहार में असल मुद्दा दवाई, पढ़ाई, कमाई और सिंचाई का है, जिस पर एनडीए के लोग बात नहीं कर रहे हैं। एनडीए के लोग बिहार की जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए बार बार घुसपैठ का जिक्र कर रहे हैं। एक आप पत्रकारों के लिए जो लड़ रहा है उस पे भी एफआईआर हो रहा है। वाह रे वाह भाई, पत्रकार तो माँ बहन की गाली खा ही रहा है, उसके लिए जो लड़ रहा है उस पे भी एफआईआर हो रहा है। तो आप समझ जाइए ये तानाशाही और जंगल राज नहीं है तो और क्या है। मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में एनडीए के नेताओं से सवाल पूछने पर पत्रकारों को भी पीटा जा रहा है और पिटाई के खिलाफ आवाज उठाने वालों के ऊपर उल्टे मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जिसे बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक पेड़ के अचानक सड़क पर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। लखनऊ के केसरबाग के इलाके में एक पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया। पेड़ के अचानक गिरने से सड़क पर मौजूद लोग दब गए। वहीं इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। देखिए, केसरबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो एक घटना हुई है, जहाँ पे मछली मंडी लगती थी, तो उस क्षेत्र में एक पेड़ के गिरने की वजह से एक घटना हुई थी। जैसे ही घटना के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, उसके तुरंत बाद स्थानीय स्तर पे पुलिस प्रशासन और फायर सर्विस के डिपार्टमेंट, नगर निगम की टीम और सारे जो संबंधित डिपार्टमेंट है वो रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किए गए हैं। एक व्यक्ति के अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है इस घटना में और 4 लोगों को मामूली चोट है, वो अभी ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं और बाकी अभी फायर एंड रेस्क्यू टीम के द्वारा अपनी कार्रवाई। वहीं हादसे पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये एक दुखद घटना है। यहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ गिर गया है। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। घायलों को बलरामपुर अस्पताल और सिविल अस्पताल भेजा गया है। बहुत ही दुखद घटना है। अचानक एक बड़ा पेड़ गिर गया है और उससे हताहत हुए हैं लोग। उनको पहले निकाल करके हम हॉस्पिटल भेज रहे हैं और चिकित्सीय व्यवस्था के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। सभी अस्पतालों को अलर्ट किया है और जैसे घायलों को निकाल करके एम्बुलेंसेज मौके पर हैं, तत्काल हम हॉस्पिटल्स में भेज रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि केजीएमयू को अलर्ट कर दिया गया है। हमारी प्राथमिकता है कि घटना के घायलों को सबसे पहले और अच्छा इलाज मिले। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसा जहां हुआ है वहां पर मछली मंडी लगती है। स्थानीय लोगों ने पुराने पेड़ और भवनों के बारे में बताया है। इन पुराने भवन और पेड़ों को नगर निगम की टीम के साथ सर्वे कर चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। युद्ध और सैनिक कार्यवाही में शहीद सैनिकों की पत्नी और उनके आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी करते हुए इसे 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही युद्ध और सैनिक कार्यवाही में कई वीरता अलंकरण प्राप्त जवानों को दी जाने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। अब परमवीर चक्र प्राप्त वीर जवानों को 40 लाख रुपए की जगह 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। ये महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में संपन्न राज्य सैनिक बोर्ड की बैठक में लिया गया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। न्यूड पार्टी आमंत्रण का प्रचार प्रसार करने के प्रकरण में मध्य प्रदेश का अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार किया गया है। न्यूड पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए सोशल मीडिया के लिए कई प्लेटफॉर्म का उपयोग करता था। प्रकरण में बिजूरी निवासी आरोपी आदर्श अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। एंटी क्राइम साइबर यूनिट और थाना तेलीबांधा पुलिस ने संयुक्त रूप से ये एक्शन लिया है।
देवरिया में धर्मांतरण को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने देवरिया में कड़ा ऐतराज जताते हुए शहर के सुभाष चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और विरोध जताया। पुलिस ने धर्मांतरण के मामले में शहर में संचालित एसएल मॉल संचालक उस्मान गनी के खिलाफ केस दर्ज कर लखनऊ से गिरफ्तार किया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी सिराथू तहसील के बिदानपुर का कोड़ा गांव में दलित बस्ती में राज्य और केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाएं ग्रामीणों तक पिछले 20 साल से नहीं पहुंच पा रही थी। ग्रामीणों ने प्रधान से लेकर अधिकारियों तक इसकी शिकायत की, लेकिन ग्रामीणों को केवल आश्वासन ही मिल रहा है। वहीं एचएनएन न्यूज चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर देखने को मिला है। उसके बाद इंटरलॉकिंग और नाले का कार्य जिम्मेदारों की ओर से शुरू कर दिया गया है। एटा में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को विशेष पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने लखनऊ में राज्य मुख्यालय पर कार्यालय का आवंटन, आयुष्मान भारत योजना के ग्रामीण पत्रकारों को शामिल करने की व्यवस्था जैसी मांगों को लेकर बात उठाई है। उन्होंने सीएम योगी से तहसील स्तर पर प्रशासनिक अफसरों के साथ नियमित पत्रकारों की नियमित बैठकें और प्राकृतिक आपदा में मृत पत्रकार के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।